नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि देश में कोई राम लहर नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अयोध्या में अगर राम मंदिर की तस्वीरों पर राहुल गांधी गौर फरमाएंगे तो ये जान पाएंगे कि किस तरीके से राम मंदिर में राम भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है और राम भक्त रामलला के दीदार के लिए लंबी लंबी कतारों में वहां पर लगे रहे हैं और भगवान राम के दर्शन के लिए ये राम भक्तों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से कई लाख जो राम भक्त हैं वो रामलला के दर्शन कर चुके हैं और जिस तरीके से जमावड़ा राम मंदिर में राम भक्तों का लगा हुआ है, उसी को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी और वीवीआईपी लोगों से खास अपील की है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने ये अपील की है कि अगले 10 दिनों तक वीआईपी जो लोग हैं वो अयोध्या ना जाएं, यानी जो राम भक्त रामलला के दर्शन करना चाहते हैं उन्हें आसानी से दर्शन जो है हो जाएं। इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो योगी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से अयोध्या में की जा रही हैं और जाहिर तौर पर अगर कोई वीआईपी या वीवीआईपी गेस्ट वहां पर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं दर्शन में देरी हो सकती है। तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम करने होंगे और इसी को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी और वीवीआईपी लोगों से ये खास अपील की है। वीआईपी लोगों से अनुरोध किया गया है कि वो अपने आने से एक हफ्ता पहले की जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट को दे दें। जाहिर तौर पर राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है, भीड़ लगातार बढ़ रही है और अब राम मंदिर में दर्शन का समय भी इस भीड़ को देखते हुए बढ़ा दिया गया है। जी हां, अब सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तो जिस तरीके से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों का जमावड़ा अयोध्या में लगेगा, बिल्कुल ठीक वैसी तस्वीर दिखाई दे रही है। क्योंकि रामलला भी विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। किस तरीके से 6 बजे से अब 10 बजे तक श्रद्धालु जो हैं वो रामलला के दर्शन कर पाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़ को देखते हुए ही ये अपील की है कि वीआईपी गेस्ट जो हैं वो अगले 10 दिनों तक अयोध्या न आए। रामलला के दर्शन के लिए लाखों राम भक्त दर्शक जिस तरीके से कतार में लगे हुए हैं, जरूरी है कि हर कोई जो आम जो जन है वहां पर पहुंच रहा है दर्शन करने के लिए, अच्छे से दर्शन हो जाएं। ये कहीं ना कहीं जो प्राथमिकता है वो योगी सरकार की है। पुलिस और प्रशासन को भी ये साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई बदतमीजी राम भक्त के साथ होनी नहीं चाहिए। तो आपको ये बता दें कि जो भीड़ लगातार राम भक्तों की दर्शन के लिए वहां पर उमड़ रही है, उसको लेकर भी प्रशासन को तमाम दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और साथ ही खुद मंदिर जाकर जब भीड़ वहां पर बेकाबू हो रही थी, पुलिस और प्रशासन के तमाम जो बड़े अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद थे। उस वक्त खुद जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर का हवाई सर्वेक्षण किया और तमाम मंदिर जाकर व्यवस्था की समीक्षा भी की थी और उसी के बाद ये दिशा निर्देश जो है वो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। तो जाहिर तौर पर लगभग 500 सालों का ये लंबा संघर्ष रहा है जिसके बाद रामलला जो है भव्य मंदिर में विराजे हैं। तो ऐसे में राम भक्तों में उत्साह है,
अभी भी और जश्न का माहौल अभी भी है। हर कोई अयोध्या में जाकर रामलला की एक झलक पाना चाहता है, उनके दर्शन करना चाहता है और इस तरीके से भक्तों का जमावड़ा अयोध्या में लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि कोई राम लहर नहीं है, जो ये कहते हैं कि ये बीजेपी का अपना इवेंट है, लेकिन उन्हें जरूर ये तस्वीर देखनी चाहिए कि किस तरीके से अयोध्या में जो सड़कें हैं वो खचाखच राम भक्तों से भरी हुई हैं और किस तरीके से पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में लगातार जो तमाम श्रद्धालु हैं वो एक एक कर दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरीके से ये तस्वीरें लगातार जो हैं वो अयोध्या से सामने आ रही है और इसको लेकर जो अयोध्या रेंज के आईजी हैं प्रवीण कुमार, उन्होंने बातचीत की है और ये बताया है कि दरअसल अभी भी 2 लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर लंबी जो है वो कतार है और आईजी ने ये भी कहा है कि आज चूंकि पौष पूर्णिमा का त्योहार है जिसमें लोग सबसे पहले पवित्र स्नान करते हैं और उसके बाद वहां पर इलाकों से लोग पैदल आ रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए सुविधा केंद्र बनाया गया है, शारीरिक जांच केंद्र बनाया गया है, लोगों से समय बचाने के लिए कम सामान लाने की अपील की गई है। तो कुछ इस तरीके की अपील लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। कि आज पौष पूर्णिमा का पर्व है जिसमें लोग स्नान करते हैं। आसपास के लोग भारी संख्या में पैदल चल करके आ रहे हैं। अभी तक 1-1 किलोमीटर की 2 लाइनें हमारी लग चुकी हैं और सभी लोग सुव्यवस्थित हैं, सभी के दर्शन प्रारंभ हुए हैं और हम लोग लगातार इसको भ्रमण रह करके लोगों को सुनिश्चित करा रहे हैं। इसमें एक प्रोसेस है कि हर आदमी, कोई भी आदमी जो सामान लेके आता है उसको रखवाना होता है पीएफसी में, पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर में। वहाँ पर उसकी इस बैगेज स्कैनर्स के थ्रू लोग निकलते हैं, सामान निकलता है। उसकी हमारी एक अलग से फिजिकल फ्रिस्किंग के लिए भी एक अलग काउंटर है, वहाँ से होते हुए एक सर्कुलेशन में लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, लौट करके अपना सामान उसी क्लॉक रूम से लेते हैं और वापस के मार्ग पर आते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक सर्किल का निर्माण पहले से जो किया गया था उसे व्यवस्थित किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि सामान कम से कम संख्या में अपना लेके आए ताकि उनको यहाँ पर पीएफसी में कम से कम समय लगे। आसपास जो आज जूते चप्पल के लिए भी पृथक से अलग व्यवस्थाएं और की गई हैं ताकि लोगों को उसमें भी सुचारू रूप से चीज़ें हो सकें। जो बाहर के लोग चल कर के आ रहे हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने हर तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी इस तरह से बेहतर किया है कि किसी को कोई असुविधा ना हो। हमको यहाँ पर सुरक्षा भी लगातार सुनिश्चित करनी होती है और वहाँ स्थानीय जो लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं उनकी सुविधाएं भी देखनी होती हैं और दोनों के बीच में हम लोग संतुलन बनाते हुए एक बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आशान्वित हूँ कि लोग यहाँ से प्रसन्न और उल्लास और उसी तरह की उत्साह के साथ दर्शन करके जा रहे हैं जिस हिसाब से, जिस भावना और जिस प्रचंड आवेग से लोग आ रहे हैं। लेकिन इन सब से परे एक और बेहद खास तस्वीर जो कि अयोध्या से सामने आई है, मैं आपको ये बता दूं कि जो बॉलीवुड एक्टर हैं अनुपम खेर, उन्होंने दरअसल एक पोस्ट किया है और अपनी लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने राम मंदिर में जब वो दर्शन करने के लिए पहुंचे वो तस्वीर पोस्ट की है, लेकिन वो मुंह छिपाकर वहां पर पहुंचे। मैं आपको ये बता दूं कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचे थे, तब उन्होंने रामलला के दर्शन किए, लेकिन अगले दिन भी वो रामलला के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ में राम मंदिर परिसर में पहुंचे और वहां मुंह छिपाकर वो पहुंचे, लेकिन वहां पर मौजूद एक शख्स ने उन्हें पहचान लिया और उसने अनुपम खेर को यह कहा कि आप मुंह छिपाकर तो आ रहे हैं लेकिन रामलला ने आपको पहचान लिया है। तो इस तरीके से अनुपम खेर ने अपनी खुशी जाहिर की है, जाहिर तौर पर, चूंकि राम मंदिर का यह सपना जिस तरीके से साकार हुआ है, तमाम जो राम भक्त हैं वो बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे थे और अनुपम खेर ने न सिर्फ एक बार दर्शन किए बल्कि अगले दिन जब 5 लाख लोग अयोध्या में मौजूद थे, जब लगातार दर्शन के लिए भारी भीड़ वहां पर राम भक्तों की थी, पुलिस और प्रशासन को इस भीड़ को काबू करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, तब अनुपम खेर ने इस भीड़ में जाकर रामलला के दर्शन दोबारा किए और खुशी जाहिर की कि वो एक बार दर्शन करके उनका मन नहीं भरा और उसके बाद भक्ति का ऐसा समुद्र देखने को वहां पर मिला कि वो
खुश हैं। लोगों का राम जी को देखने का उत्साह और भक्ति भाव जिस तरीके से देखने को अयोध्या में मिल रहा है, तो इस तरीके से अनुपम खेर ने अपनी खुशी जाहिर की है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और कहीं ना कहीं उन तमाम विपक्षी दलों के मुंह पर भी करारा तमाचा है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि कोई राम लहर नहीं है। शायद राहुल गांधी या तो उन तस्वीरों को देखना नहीं चाहते हैं जो 22 जनवरी को पूरे देश और विश्व भर से सामने आई हैं, जहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम से लेकर आतिशबाजियों की गड़गड़ाहट जो है रामलला के स्वागत में देखने को मिली, और वहीं पर अयोध्या से जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर रोज तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। और आलम यह है कि अब तो रामलला के दर्शन का वक्त भी इस भीड़ को देखते हुए बढ़ा दिया गया है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तमाम व्यवस्थाएं राम भक्तों के लिए उत्तर प्रदेश जो प्रशासन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो लगातार अयोध्या पर निगरानी रख रहे हैं और भीड़ को किस तरीके से काबू किया जाए। हर एक श्रद्धालु, हर एक राम भक्त जो दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है, वो दर्शन करके ही बाहर निकले। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्राथमिकता है, वो जो सिक्योरिटी में तमाम लोग वहां पर लगे हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी श्रद्धालु के साथ पुलिसकर्मी कोई बदतमीजी ना करें। यह भी साफ तौर पर निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। और कुछ ऐसे इंतजाम जो हैं वो अयोध्या में राम भक्तों के स्वागत में भी किए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।